तो फटाफट से कर लेते हैं Q&A स्टार्ट और देखते हैं कि किसने क्या क्या पूछा हुआ है, क्योंकि इस बार ना मैंने सबको कहा था कि आप मुझसे कुछ हट के सवाल करना। तो देखते हैं कितने लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किया हुआ है थोड़ा हट के। शुरू करते हैं पहले, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये ना मैंने दूसरे फ़ोन से इस वाले फ़ोन में मैंने स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं, तो ये आगे पीछे हो गए। सबसे पहला सवाल है, आई एम निशांत 0888 ने लिखा हुआ है, तुम्हारी दोनों बहनों की एज क्या है और वो दोनों क्या स्टडी करते हैं। तो मेरी दोनों बहनों की एज, एक की शायद 18 होगी और एक की नहीं, एक की शायद 19 या 20 होगी और दूसरी की शायद 18 या 17 ऐसी कुछ होगी। तो वो दोनों के दोनों ना कॉलेज करते हैं। और मिस नेहू 01 ने लिखा हुआ है एक्स का नाम। तो एक्स तो बहुत सारे हैं, किसका नाम बताओ। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बबीता जी ने लिखा हुआ है मुझे फॉलो बैक दे दो। तो जी ज़रूर। अरे यार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना फॉलो बैक दे दो, फॉलो बैक दे दो। अब ऐसा होता है ना, एक तो मैं बहुत कम टाइम मिलता है चलाने का, और जब भी मिलता है तो मैं सीधा वीडियो पोस्ट ही करती हूँ या तो स्टोरी डालती हूँ, ऐसा ही कुछ करती हूँ। अब ये मत कहना कि आपको वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिलता है इतना। मैं एक ही दिन वीडियो बनाती हूँ, 4-5 वीडियो एक ही दिन बना के रख लेती हूँ, फिर डेली उनको डालती हूँ। तो इस वजह से सच में टाइम नहीं मिल पाता है। और भानु आर्य, आप 3 लोग हो घर में, आपके हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं, आप शादी टाइम पर कहाँ गए थे घूमने। हाँ, हम 3 ही लोग हैं घर में और हस्बैंड लोग मेरे 4 बहनें हैं जो उनसे बड़ी हैं और सबसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं। हम घूमने फ़िलहाल कहीं नहीं गए थे। उसके बाद अजय रावत ने लिखा है आपकी याद आ रही है बहुत मिस। अच्छा, आपकी याद आ रही है बहुत, बस इतना ही बताना था, आई मिस यू। अब इनको मैं नहीं जानती, ये पता नहीं कौन, ये कभी मुझे दी बोलते हैं कभी मुझे भाभी बोलते हैं। अब ये तो भगवान ही जाने कि इनके माइंड में चलता क्या है। और तो मैं आपको नहीं जानती। अगर हम किसी को जानते हैं तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हम उसे मिस करते हैं, लेकिन जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मैं आपको क्या ही बोलूँ अब इसका रिप्लाई। उसके बाद दिव्या राजपूत ने लिखा हुआ आप कहाँ से हो। तो मैं उत्तराखंड से हूँ। उसके बाद सरी नेगी एस दी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो मच। उसके बाद आरुषि ने लिखा हुआ है आपने स्टडी छोड़ दी है क्या। हाँ, मैंने स्टडी छोड़ दी, कॉलेज के बाद से ही मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मोनिका चतुर्वेदी ने लिखा हुआ है आप स्टोरी मेंशन बैक दे दिया करो प्लीज़ मैम। अरे यार, मेरे को स्टोरी मेंशन बैक पता ही नहीं चलता मुझे कि किसकी स्टोरी, किसने मेरे को स्टोरी मेंशन की हुई है। उसके बाद DRX सौरभ ने लिखा हुआ है भाभी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। ये सवाल ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसका ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने बहुत बार कहा है पर टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं पक्का से डालूंगी। इट्स रेनू 0714 ने लिखा है कभी रामनगर आओ घूमने, आप और जीजू तो ज़रूर आएंगे अगर टाइम मिलेगा। इट्स रेनू ने फिर से लिखा है आप लोग में अपनी सास नहीं दिखाते हो। दिखाती तो हूँ मम्मी को जब मम्मी रहती हैं, और दिखाती हूँ यार। मैंने इतना ध्यान कभी किया ही नहीं है कि लोग ऐसा भी बोलते होंगे, लेकिन ठीक है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना पक्का दिखाऊंगी। और उसके बाद पीहू ने लिखा हुआ है इतने सैड स्टेटस क्यों। बस ऐसे ही कभी कभी ना मेरा मूड ऑफ हो जाता है अपने आप किसी बिना बात के ही, तो मैं डाल लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे मेरे को शायरी ना अच्छी लगती है, और वैसे सॉन्ग भी मेरे को अच्छे लगते हैं। पर हाँ, मैं उन्हें सैड नहीं कहूँगी, अब सामने वाले को सैड लगता होगा, पर मेरे को अच्छे लगते हैं वो, इसलिए मैं डालती हूँ। अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो कोई नहीं जानता। देव रावत ने लिखा हुआ है, देव रावत ने। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ जो कोई नहीं जानता। अब सबसे मेन चीज़ कि आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरे हस्बैंड मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, और उनके अलावा कहूँगी मैं, मेरे घर वाले तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। उसके बाद सोनाली ने लिखा हुआ है आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच सोनाली। उसके बाद
बिट्टू वर्मा परी ने लिखा हुआ है, इस बार ज़रूर से मुझे फॉलो बैक कर दीजिएगा मेरे मैसेज पढ़ के। तो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। सोची तो मैं हूँ ना कि मैं करूँगी, लेकिन अब इतने सारे लोग कहते हैं फॉलो बैक कर दो, फॉलो बैक कर दो। अब मैं जब भी टाइम मिलता है तो सीधा रील पोस्ट ही करती हूँ, या तो वीडियो ही बना के सीधा ड्राफ्ट में सेव कर लेती हूँ, तो स्टोरी डाल देती हूँ। उसके बाद गब्बू बेचारी जब तक फ़ोन को पकड़ो ना, सीधा गब्बू को कहेगी ला मम्मी दे, तू मत चला, मेरे को दे फ़ोन। उसके बाद देवभूमि ने लिखा हुआ है UK05 ने, दी आप बहुत अच्छे हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो थैंक यू सो मच। और मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। चमोली गैरसैंण के एक छोटे से गांव महलचोरी से आगे पड़ता है खनसर, अगर आपने सुना होगा तो। सर कौन सी यूनिट में है ये तो मैं भी नहीं जानती, सर का सर जाने। और उसके बाद सी अबिश ने लिखा हुआ है आप बहुत क्यूट हो, तो धन्यवाद आपका। राधिका बिश ने लिखा हुआ है दी आपकी आरती बहन प्राइवेट से BSc नर्सिंग कर रही है या गवर्नमेंट से? तो पता नहीं यार, मैंने इतना उससे कभी पूछा ही नहीं है, पूछा भी होगा तो मेरे को ध्यान ही नहीं है, पूछूंगी मैं उससे। इतना तो मेरे को पता है कि वो कॉलेज कर रही है, पर मेरे को ये नहीं पता कि वो कॉलेज में कर क्या रही है, उसके सब्जेक्ट क्या है, वो किस चीज़ क्या कर रही है, मेरे को ये नहीं पता। सच में बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता। अब आप लोग बेइज्जती मत करना कि अपनी बहनों के भी पता नहीं है कि क्या कर रही है। उसके बाद काव्या कार की मेहरान लिखा हुआ है, आपकी फर्स्ट वीडियो कब वायरल हुई थी और कितनी वीडियो बनाई थी उस टाइम पर आपने? दी ज़रूर बताना। मेरी फ़र्स्ट वीडियो एक वायरल हुई थी, वो मैंने ड्रेस वाली वीडियो डाल दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी वो ड्रेस वाली वीडियो। उस शादी के 1 या 2 महीने की, 1 या 2 महीने, हाँ 2 महीने बाद की बात है। मैंने जब वो फ़ोटो डाली थी, मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, मैंने ऐसे फ़ोटो डाल दी थी, मेरा मन किया मैंने फ़ोटो डाल दी, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। 2-3 वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम पे, मैंने ड्रेस वाली डाल दी थी, लेकिन बाद में उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा मुझे नहीं, मेरे पति देव को। तो इस वजह से मैंने डिलीट कर दी और अब मैं बिल्कुल भी नहीं डालती किसी भी चीज़ में, कहीं भी मैं नहीं डालती। उसके बाद मैंने डिलीट कर दी थी वो सारी फ़ोटो वीडियो। वर्षा नेगी 785 दी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल क्यों नहीं लगाई है? और भैया कब आ रहे हैं? भैया आएंगे अभी गब्बू के प्रकट दिवस में, तो उन्हें छुट्टी मिलने से रही, क्योंकि मिल नहीं रही है। जून में गए थे तो इस वजह से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, और वो आएंगे सीधे दिवाली के टाइम पे। आप बहुत अच्छे हो, आपने अपनी प्रोफाइल क्यों नहीं लगाई है? बस अब फ़ोटो ही नहीं मिल रही कोई अच्छी, सारी फ़ोटोज़ पुरानी हो गई हैं, तो इसलिए कुछ हटा दिया है। देखती हूँ अगर कोई मिल जाए दूसरे फ़ोन से तो उससे डालूँगी मैं फ़ोटोज़। फिर लिखा है अन्नू सोना ने, जब आपकी बेबी हुई थी कितने केजी की हुई थी? 3 किलो 600, नहीं 3 किलो, हाँ 3 किलो 600 ग्राम शायद। आपकी एज कितनी है? तो अभी मेरी है 24, अभी कंप्लीट होके 25 हुआ है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि 24 कहूँ या 25, क्योंकि अगर मम्मी को पूछूंगी ना तो मम्मी बोलेगी 25 हो गए, अगर उस हिसाब से फ़ोन में देखें तो 24 हो रहा है। अब मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे कहूँगी मैं 24 या 25, बस इतना ही। निधि नेगी आप उत्तरकाशी भी आ रखे हो क्या कभी? नहीं यार, मैं नहीं आई हूँ कभी उस साइड को, तो मेरा कभी जाना ही नहीं हुआ। और ऑफिशियल साक्षी ने लिखा हुआ है दी आप कहाँ से हो? तो मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल चमोली गैरसैंण से हूँ। रवि रावत ने लिखा हुआ है साड़ी में बहुत क्यूट लगते हो, प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। तो ठीक है, इस ये डिमांड भी आपकी पूरी होगी। कल मैं सोच भी रही हूँ वैसे कि एक शॉर्ट मिनी व्लॉग बनाऊँ, तो साड़ी पहन के ही बनाऊँगी, तो उसमें कुछ वीडियोज़ भी शूट कर लूँगी। और उसके बाद लिखा हुआ है मीना जी ने लिखा हुआ है अच्छा सा नाम रखे तो आपने ये क्यों नहीं किया? मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हो। उसके बाद मीना ने फिर से लिखा हुआ है दीदू आप क्या सोचकर मिशिका का नाम रखा? अच्छा, सब तो ये चाहते हैं कि जैसे आपका और पापा का नाम मिलके कोई एक नाम हो, तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तो हम दोनों के नाम पे कोई नाम ही नहीं मिला मेरे को, और वो अच्छे थे भी नहीं, इसलिए हम दोनों ने, मैं तो सोच रही थी कि रखूँ एक, मुझे परिदीति नाम बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो पसंद ही नहीं आया, और बाकी कोई नाम अच्छा था भी नहीं, और 1-2 नाम थे पर रखा नहीं। लास्ट टाइम पे हमने उसका नाम मिताक्षा सोचा हुआ था, लेकिन मिताक्षा नहीं, उसके बाद मेरे हस्बैंड को मिशिका ही पसंद आया, तो मेरे हस्बैंड ने मिशिका ही चढ़ा दिया वहाँ पे बिना किसी से पूछे। और उसके बाद
फिर से लिखा हुआ है उन्होंने, दी आपकी जीजू की लड़ाई होती है क्या जो आप आजकल इतने सैड स्टोरी लगा रही हो? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जीजू की लड़ाई एक दिन की बात नहीं है, हमारी डेली 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 हमेशा हर दिन हर घंटे हमारी बहस होती है। और अब ये तो नहीं है, बस कभी कभी मेरा ना मूड ऑफ हो जाता है, इस वजह से मैं डालती हूँ। उसके बाद बिस्ट ब्रिजपाल ने लिखा है, गैरसैंण कहाँ से हो? तो गैरसैंण में महलचोरी से आगे खनसर से हूँ। मीनाक्षी ने लिखा हुआ है, दीदी आप रिप्लाई किया कीजिए, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। उसके बाद अच्छा अंशिका ने लिखा हुआ है, आपकी एज तो मैंने पहले बता दी है कि मेरी एज क्या है। और सोनी नेगी ने लिखा हुआ है कि हेलो तो हाय। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, पहले वाले मैसेज पे जाऊँगी। अंशिका ने कि आपकी एज 24-25, तो बहुत सारे लोग ना फालतू के कमेंट करते हैं कि आप इतने के नहीं लगते हो, आप बड़े लगते हो, छोटे लगते हो। अब मैं जैसी भी लगती हूँ, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, मैं हेल्दी हूँ, मेरा फेस काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से भी बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। पर अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले। मेरी लाइफ, मेरा पति, किसी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर वालों को मुझसे कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ आप फालतू में किसी को जज मत किया कीजिए। इनको नहीं बोल रही हूँ मैं, अंशिका को नहीं बोल रही मैं, लेकिन मतलब अगर मैंने इस बात का रिप्लाई किया है तो लोग फालतू के कमेंट कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। मिस्टर अश्वाल जी ने लिखा हुआ है, फर्स्ट बारी मामा से बात करने में शर्म आई थी कि नहीं आई? नहीं, मेरे को नहीं आई, मेरे को ऐसा था चल जो भी होगा देखा जाएगा। और इसके बाद नितिन ने लिखा हुआ है, आपका गांव किधर है, ससुराल किधर है? तो मेरा गांव, अब मेरा ससुराल है खनसर में और मेरा जो मायका है वो है महलचोरी से आगे, वहाँ का नाम है गौर, रोहड़े से थोड़ा आगे पड़ता है। अगर आपने सुना हो तो आप जानते होंगे। क्या हुआ? उसके बाद रोशन ने लिखा हुआ है, क्या हुआ आपको, आपने सैड वाली स्टोरी लगाई है? बस ऐसे ही कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के, या तो कभी कभी ना अपने आप ही मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह। उसके बाद प्रकाश ने लिखा हुआ है, शादी से पहले लव हुआ। जब शादी से पहले लव हुआ होगा तभी तो शादी हुई होगी ना। और पवन चौधरी ने लिखा है, दोस्त बन जाओ यार प्लीज़, आप बहुत अच्छी लगती हो, सॉरी अगर बुरा लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड हो, तो ऑब्वियसली हम लोग दोस्त हुए ही हुए। और उसके बाद प्रिया नेगी ने लिखा हुआ है कि दी आप देवरानी जेठानी हो? तो हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं अकेली हूँ, सबसे छोटी हूँ, और मतलब घर में सबसे छोटी हूँ। 4 बहनें हैं मेरे हस्बैंड की, बड़ी दीदी लोग, और सबसे छोटी मैं ही हूँ। उसके बाद सोमू कश्यप ने लिखा हुआ है, दीदी जान आप कहाँ से हो और कैसे हो? मैं उत्तराखंड चमोली से हूँ और मैं ठीक हूँ। उसके बाद सेमा ने लिखा, आप इतनी प्यारी क्यों हो जब आप मोटी, अच्छा, आप इतनी पतली क्यों हो रही हो जबकि आप मोटी अच्छी लगती हो दी? नहीं यार, अभी तो मैंने डाइटिंग वाइटिंग सब कुछ छोड़ दिया है। पर ऐसा होता है ना, अब बच्चे जितने जितने बड़े होते हैं ना वो परेशान करते हैं, तो कुछ तो आधा से ज़्यादा उसी की वजह से इंसान पतला हो जाता है। और सच में बोलूँ तो आजकल मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप पतले हो गए हो, पतले हो गए हो, बीमार से लग रहे हो, फेस अजीब सा ऐसा पतला सा हो गया है। छोड़ दिया मैंने, पर अब होता है यार, बच्चों के साथ ना मिशी बहुत परेशान करती है अब, तो उसकी वजह से ना 24 घंटे उसके पीछे भागना दौड़ना पकड़ना ऐसा ही लगा रहता है। उसके बाद प्रतीक्षा ने लिखा है, आरती की सगाई हो रखी है क्या? ओ दिन किसके साथ रहते हैं? तो आरती और ज्योति साथ में ही रहते हैं और उसकी सगाई अभी नहीं हुई क्योंकि वो अभी सोच भी नहीं रही है शादी का, उसको शादी का नाम सुन के ही बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हरीश सिंह ने लिखा हुआ है, यूट्यूब से मंथली अर्निंग कितनी होती है आपकी? तो कुछ भी नहीं होती है, और मैं इस वजह से करती हुई नहीं हूँ व्लॉग, मैं इस वजह से बनाती भी नहीं हूँ कि मेरी अर्निंग हो या मेरे को पैसे मिले, बस अपने टाइम पास के लिए बनाती हूँ। क्योंकि अब ये मत कहना कि कुछ लोग ये मत कहना कि कुछ लोग ये मत कहना कि फालतू में ऐसे ही बोल रहे हो। अब मैं अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि खाली दिखावे के लिए बोल रही हो, तो मैं दिखावे के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको भी पता है कि कितने व्यू लाइक आते हैं, तो इन सब का क्या ही जवाब दूँ मैं आपको कि मेरी यूट्यूब की मंथली इनकम अर्निंग कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती है और मुझे करनी भी नहीं है। जितने मेरे घर में है मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड कमा रहा है, उससे मेरे को क्या दिक्कत, और मेरे को चाहिए भी नहीं। दिनेश ने लिखा हुआ है, अच्छा जी कहाँ से हो? तो मैं चमोली गैरसैंण से हूँ। उसके बाद नेगी रूपा ने लिखा हुआ है, दी आपने अपनी डीपी हटाई है, गंदा लग रहा है। तो ठीक है, मैंने डीपी अब लगा ली है मैंने। उसके बाद बिट्टू वर्मा परी ने लिखा हुआ है, दी आप हमें बहुत सैड की नहीं फॉलो बैक कर रहे हो।
आप सच में बहुत क्यूट हो। उन्होंने 2 क्वेश्चन किए हुए मुझसे और तीसरा भी उन्होंने फिर से किया हुआ है, क्या हटकर पूछे लोग, आप फॉलो बैक ही नहीं करते हमें और हम कितनी खुशी से आपको फॉलो किया। तो आपने हमें खुशी से फॉलो किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। अब सच में मैंने आपको इससे भी पहले बोल दिया कि टाइम नहीं मिल पाता है यार, जब भी मिलता है तो सीधे पोस्ट करती हूँ, वीडियो बना के ड्राफ्ट करती हूँ और इतना मेरे को मिशी लगने ही नहीं देती है। जब वो सोती है ना मैं तभी फ़ोन पे लगती हूँ, वरना नहीं लगती हूँ। और आजकल इतना काम भी हुआ पड़ा है घर पे, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। उसके बाद रेनू ने लिखा हुआ है, मिशी का बर्थडे कब आता है? 22 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है। XBAEX ने लिखा है, उत्तराखंड में मैक्सिमम औरतें साड़ी ही पहनती हैं या सूट। तो पुराने ज़माने की औरतें अगर देखा जाए तो धोती टाइप के होती है या एक पाखुला होता है ब्लैक कलर का, वो ज़्यादातर पहनती थी। और जो मतलब जो पुराने होंगे, दादी जैसे मेरी दादी है तो वो पाखुला पहनती हैं, और जैसे मम्मी कहूँगी मैं, मेरी सास है तो वो धोती पहनती हैं, ठीक है। और जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ तो वो थोड़ी न्यू जनरेशन की हैं, तो वो साड़ी पहनती सॉरी सूट पहनती हैं। और जैसे हम ही को लगा लो, अब हम या बहुत सारी और हैं इस जनरेशन में, अभी की बात कर रही हूँ मैं, तो अभी लोग सलवार सूट टी शर्ट पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। तो हाँ, कहूँगी सारी चीज़ें बराबर बराबर में ही पहनते हैं। उसके बाद के हर्षिता ने लिखा है, दी आप दोनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा किसे आता है? लव यू बोथ। तो हम दोनों में से सबसे ज़्यादा गुस्सा दोनों को बराबर गुस्सा आता है, क्योंकि हम दोनों की बनती नहीं है, हर बात में हमारी बहस होती है। और लास्ट में ये है कि गुस्से बहस हमारी चाहे किसी भी चीज़ पे हो, लास्ट में मेरे पतिदेव ही, जब पता है मेरे पतिदेव को कि मैं हर चीज़ सही बोल रही हूँ, पर लास्ट में मेरी ही बात माननी है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, पहले लड़ाई कर लो। इसलिए मैंने बहुत बार समझाती हुई हूँ, लास्ट में जब मेरी ही बात माननी है तो फालतू में लड़ाई करनी ही क्यों है। पर हाँ, मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, एक ही टाइम पे आएगा बहुत ज़्यादा पागलों वाला गुस्सा, उसके बाद शांत हो जाते हैं। पर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ हो जाती है उसके बाद, कि नहीं, मैं 2-3 दिन तक ना फिर मेरे को वही होता है, नहीं इस आदमी से मेरे को झगड़ा करना ही करना है, फिर से बार बार करूँगी मैं झगड़ा, जब तक इसने मेरे को सॉरी नहीं बोला या तो इसने मेरी बात नहीं मान ली। और लास्ट में उनको माननी ही पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है ना मैं शुरू से ही सही बोल रही हूँ, इसलिए। और राधिका जोशी ने लिखा हुआ है, आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं? तो मेरे हस्बैंड 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और लास्ट में है मेरे हस्बैंड। प्रदीप ने लिखा हुआ है, दी फॉलो बैक दे दो, ओके आप मेरे को मैसेज कर दो। उसके बाद आरू ने लिखा हुआ है, दी आप सैड स्टेटस क्यों लगाते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा कभी कभी मन ना अजीब सा हो जाता है, इसलिए लगाती हूँ मैं। उसके बाद काव्या ने लिखा हुआ है, कैसे हो दी आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? पहाड़ी गर्ल ने लिखा हुआ है, गब्बू कैसी है? गब्बू तो इतनी मस्त है कि उसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, उसकी नींद हराम हो चुकी है। और इट्स मानसी ने लिखा हुआ है, कैसे हो दी आप? आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। रावत तन्वी ने लिखा हुआ है, हाय हेलो। उसके बाद रवीना ने लिखा हुआ है, दी आप बहुत क्यूट हो और आपकी बेबी भी। मैं चमोली से हूँ, आपके व्लॉग बहुत बढ़िया होते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप देखते हो, आप पसंद करते हो, अगर 100 में से 5 लोगों को भी पसंद आती है ना, तो आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद ऋतिक ने लिखा हुआ है, आप गढ़वाल में कहाँ से हो दीदी? तो उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हूँ। उसके बाद मोहित राणा ने लिखा है, फेवरेट क्रिकेटर? तो मैं मैच देखती हूँ और मेरा फेवरेट है जसप्रीत बुमराह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को वो। उसके बाद नौटियाल ने लिखा हुआ है, आपके 10 के बोर्ड में कितने परसेंटेज आए थे? मेरे 62 आए थे। ठीक ठाक थी मैं, पर नंबर क्यों नहीं आए ज़्यादा मेरे को नहीं पता, बेइज्जती मत करना आप लोग। उसके बाद पवार ने लिखा हुआ है, आपके हस्बैंड कौन सी यूनिट में है? अब ये तो मैं भी नहीं जानती, वो मेरे हस्बैंड ही जाने, उनका वही जाने, मेरे को नहीं पता, ना मेरे को जानना है। और उसके बाद रवि ने लिखा हुआ है, नाइस स्टाइल, तो थैंक यू। उसके बाद पूजा ने लिखा है, आपकी लव मैरिज थी ना, आप लोगों ने कुंडली मिलाई थी क्या? और क्या, हमारे यहाँ बहुत मानते हैं कुंडली वगैरह, कुंडली मिलाने, चाहे तुम्हारी लव मैरिज हो चाहे तुम्हारी अरेंज मैरिज हो, कुंडली तो मिलेगी ही मिलेगी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। सूरज ने लिखा हुआ है, आपसे मिलना है, तो आप कहाँ के हो बताइए, कभी आना हुआ तो मिलेंगे। संजू राणा ने लिखा हुआ है, ठीक है, आप किसका एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वो मेरा नहीं हुआ था, वो सामने अचानक से हम लोग घर पे बैठे हुए थे ना, तो सामने उस दिन बारिश हुई थी, तो उस रोड पे कीचड़ हो गया था, तो किसी की गाड़ी स्लिप हो गई, तो वो गिर गए, और सुबह सुबह ना उन पर चोट लग गई। ज़्यादा नहीं लगी, पर होता ही है, अब सुबह सुबह बंदा गिरेगा तो चोट तो लगेगी, हल्की फुल्की, पता नहीं कितनी लगी। पहाड़ी रॉक ने लिखा हुआ है, तुम चमोली में कहाँ से हो? गैरसैंण से हूँ। और
राधिका ने लिखा हुआ है, दी आप तारा दीदी से मिलने जाओगे तो मैं अभी यहाँ हूँ और वो श्रीनगर में है। अगर कभी जाना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, कभी कहीं किसी रास्ते में मुलाकात हो गई तो ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे होते हैं हमारे सवाल समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे। और भी लोग क्वेश्चन पूछते शायद, अगर क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया था उसके बाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।